हाय दोस्तों, मैं पीयूष कुमार वासुदेव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पिट्ठी सप्ताह का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं एक परीक्षा संबंधी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाला हूं। आपके लिए पहला सवाल है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखना, किसी भी व्यक्ति के जीवन के तीन ही पहलुओं, सबसे पहले आय होगी, जब इनकम होगी तो इनकम में से कुछ खर्च भी करता होगा, अब कुछ खर्च कर रहा है तो कुछ बचाता भी होगा। बचत, जिस भी व्यक्ति की इनकम होगी हमेशा 100% होगी। 100 रुपए कमाए, 60 खर्च कर दिए, तो भैया बचत कितनी हो गई? 40। दूसरा, आगे क्या हुआ? आय 15% बढ़ गई। पहले कितनी? 100। अब जब 15 बढ़ गई तो कितना हो गया? 100 और 15 115। फिर क्या हुआ? खर्च कर रहा 60। अब 60 से 5% ज्यादा खर्च करने लगा, तो हमें निकालना है 60 का 5% और परसेंट के लिए 100। 20 दिया 60 और ये हो गया आपका 20 पंजे 100 और भैया 5 से 5 कैंसिल। कितना हो गया? 3 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। पहले कर रहा 60, तो अब कितना करेगा? 63। 115 रुपए कमाए, 63 खर्च कर दिए, तो भैया बचाए कितने? 52 रुपए की बचत हुई। ठीक, देखना, पहले बचत थी 40, आज भी 52 की। कितने रुपए फालतू बचा रहा है? 12। कितने से? 40 से, और प्रतिशत के लिए 100। ये हो गया आपका 4.40 और 4 दिया 12, 0 से 0 कैंसिल और 10 दिया 30% आपका आंसर। उम्मीद है किसी दिक्कत ना है। इसके बाद देखें अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से है, अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? परीक्षा का पूर्णांक कितना है? देखना, ए और बी कह रहा है 60% और कितना परसेंट? 30%। तो देखना जरा, ए प्लस बी ने भैया कितना कर लिया? 60 और 30 90% प्राप्त कर लिया। पूर्णांक पता ना कितना था? इतना पूर्णांक था और 90/100 और बराबर प्राप्त अंकों का योग कितना बताया आपके सामने? 783 और 783। देखना, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ये गया 9 से 9 थे 72, बचा कितना? 7, उताले 3 63 और 9 सत्ते 63। 87 गुणा 10 और 87 दशमलव हो गया आपका 870 परीक्षा का पूर्णांक आंसर। बताओ इसमें किसी दिक्कत ना आना। चले आगे। इसके बाद अगला सवाल है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो देखना, लड़के और लड़कियां, विद्यालय में ये हो गए आपके लड़के और ये हो गई आपकी लड़कियां। अनुपात कितना भी है इनका? 3:2। 3:2। अब लड़के कितने छात्रवृत्ति मिल रही है भाई? 20%।
छात्रवृत्ति मिलती है, ये हो गए मिलने वाले। और लड़की कितनी है आपकी 30% जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। अब मेरे को एक बात बताना जरा, 100 में से 20 को मिल गई, अब ना मिलने वाले कितने हो गए 80। तो यहां अनुपात में लिख सकता हूं 300 का 80/100। बिल्कुल सेम वही काम करना है, 2 जीरो यहां बढ़ाए अनुपात की वजह से, और 30 को मिल गई 100 में से, तो ना मिलने वाले कितने हो गए 70/100। ठीक भाई, देखना दोनों से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और ये भी दोनों से दोनों क्या हो गया कैंसिल। 8 या 24 प्लस और 7 दूनी 14। कह सकते हो 300 में से 240 लड़के ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और लड़की 200 में से 140 ऐसी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो देखना कुल कितनों को ना मिली, 240 और 140 कितना हो गया आपका 380। 380 को ना मिली, कितने में से 300 और 200, टोटल विद्यार्थी 500 में से, और प्रतिशत के लिए 100। दोनों से दोनों जीरो कैंसिल हो गया आपका, और 5 का भाग 38 में करोगे, ये गया 76 बार, 76% आंसर। कह सकते हो 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब यहीं से पूछ ले कुल मिलने वाले, तो 100 और 100 में से 76 को मिल गई, तो 24% ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली। अब आपसे कोई सा ही पूछ ले, बताओ इसमें किसी दिक्कत है तो। इसके बाद आगे सवाल है। आगे सवाल क्या है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, इनमें 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। देखना पहले लड़के बॉय, और ये हो गए आपके लड़कियां गर्ल। ठीक भाई, लड़कियां कितनी बैठी हैं 900 लड़कियां, और लड़के कितने बैठे थे आपके 1100 बैठ गए। अब फिर वही बात है, अभी जो मैंने सवाल कराया था, कराया 40% यहां से हुए पास, 40% पास हुई लड़कियां, 40% लड़की हुई आपकी पास। ठीक, और लड़के कितने पास हुए भैया आपके 50%, लड़के हुए आपके 50% पास। अब यहां से हमें क्या निकालना है, फेल परसेंट, कितना परसेंट फेल हुआ। गौर करना भैया, 1100 में से 50% पास हो गए, तो फेल कितने हुए 50/100, दोनों जीरो से कैंसिल, और 11 पंजे 55, 550 लड़के आपके यहां से फेल हो गए। अब आ जाओ लड़कियां, लड़कियां कितनी आपकी 900, 900 में से 40 पास हो गई, फेल कितनी हुई 60/100, दोनों जीरो कैंसिल, 9 छिक्के 54, 540 आपकी यहां से लड़की फेल हो गई। तो देखना आपके कुल फेल बच्चे कितने हो गए, 5 और 4 5 और 5 10, 1000, और आपका 1090 बच्चे आपके फेल हो गए। अब 1090 फेल हुए कितने में से, 1100 और 900, 2000 में से, और प्रतिशत के लिए 100। देखना भैया नीचे कितनी जीरो, 3, और ऊपर कितना 1 2, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल। ये हो गया आपका 109 और 109/2। जब आप लोग 109 का आधा करोगे कितने बार जाएगा भाई, 54.5% आपका आंसर पूरी परीक्षा में जो फेल विद्यार्थी है। बताओ किसी दिक्कत है तो। इसके बाद आगे सवाल है भाई, अब आपका सवाल क्या है, एक कक्षा के
तीन सेक्शन में, कह सकते हो एक क्लास में तीन पार्ट हैं जिनका नाम आप मान सकते हो ए बी सी, एनी में कुछ भी है। एक कक्षा में तीन सेक्शन में जिनमें क्रम से 40, 50 और 60 छात्र हैं। कितने भाई? 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो देखना जो क्लास है आपकी, क्लास में जो आपके सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, तीन सेक्शन है। ठीक, प्रत्येक सेक्शन में बच्चे अलग अलग आपके सामने बताएं, 40, 50 और 60। इसमें 40 बच्चे हैं, इसमें आपके 50 बच्चे हैं और इसमें कितने? 60। ठीक, क्या हुआ? पहली सेक्शन में से 10% पास, दूसरे में कितना पास हुआ भैया? 20%, और तीसरे में आपका कितना पास हुआ? 10%। तो कह रहा है पूरी के क्लास में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? जब 40 में से 10% पास हो गए तो आप पास ही निकाल लें, 40 का 10% भैया कितना होएगा? 4, यहां से पास हो गए, प्लस 50 का 20%, 20 बटे दोनों जीरो से आपका कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, यहां से आपके पास हो गए। अब 60 का 10% कितना होगा भैया? 6, और आपके 6 यहां से पास हो गए। केवल हमसे पास ही पूछा है, अगर फेल होता तो यहां से 90 फेल, यहां से 80 फेल और यहां से भी 90 फेल। तो देखना 10 और 6 16 और 4 20, 20 लड़के हो गए आपके पास। पास कितने हो गए आपके? 20। अभी देखना 20 कितने में से पास हुए भाई? 40 और 60, 100 और 150। 150 में से आपके 20 पास हुए और प्रतिशत के लिए 100। 50 दिए 150 और 50 दूनी 100। ये हो गया आपका 20 दूनी 40 और 40 बटे 3। जब आप लोग 40 में 3 का भाग करोगे तो 13 सही 1 बटे 3% विद्यार्थी कुल पास हुआ पूरी क्लास में। बताओ भाई किसी दिक्कत है तो? ठीक है भाई, देखें इसके बाद आगे क्या है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कितने? 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में, 4 में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66% और 61% अंक मिले तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले? देखना, एक लड़का है जिसका नाम है कमल। कमल ने 4 विषय में पेपर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विषय। सही है भैया? चौथा। अब पहले विषय में कमल को कितने मिले? पहले विषय में कमल को 70% अंक लेने थे प्रॉपर, और जो पहले विषय में मिले कमल को वो कितने मिले? 81%। प्लस दूसरे में कितने मिले भाई? 66%। और तीसरे में कितने मिले? 61%। और इसमें कितने? पता ना कितने अंक लाने होंगे चौथे विषय में। ठीक, और प्रॉपर जो पूर्णांक हो गए कितने का हो गया ये? 400। औसत कह सकते हो संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक, और गुणा प्रतिशत के लिए 100, और परीक्षा में टोटल कितने लाने थे? 70। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है तो? पहले विषय में 81%, दूसरे में 66%, तीसरे में 61%, चौथे में पता ना कितने अंक लाने। जो पूर्णांक 100 के 4 हो गए तो बते कितना हो गया? 400, प्रतिशत के लिए 100 और बराबर पूरी परीक्षा का। ये आपका इसका जो योग है ये कितना हो गया भैया? 81, 66 और 61, 208।
208 प्लस x और बटे 400 गुणा 100 बराबर 70। देखना भैया, दोनों जीरो से आपकी दोनों जीरो क्या हो गई, कैंसिल। कितना हो गया, 208 प्लस x बराबर 70 चौके 280। x बराबर हो गया आपका 280 माइनस 208, कितना हो गया 72%। कह सकते हो जो चौथा विषय था, चौथे विषय में उसने 72% अंक प्राप्त किए आंसर। चलो बच्चे, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य थे। कितने थे, 40% अंक लेने थे पास होने के लिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए, 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हो गया। 22 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। परीक्षा का पूर्णांक, गौर करना भाई, पासिंग मार्क कितने थे, 40% पास होने के लिए। अब एक लड़का कितना लाया, 178, 178 अंक लिया आया। जब 178 अंक लिया आया तो आप बोले भाई 22 नंबर से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया, 22। अगर 22 और होते तो पास ना हो जाता। तो आपके 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 178 और 22 आपका हो गया कितना भाई, 200। ठीक, 200 हो गई 40% की वैल्यू। अब 200 बटे 40 और प्रतिशत के लिए 100, 40 पंजे 200 और आपका हो गया 100 पंजे 500। 500 हो गया आपका परीक्षा का पूर्णांक आंसर। उम्मीद है किसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे सवाल है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके एक लड़का 5 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करके लड़का 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। गौर करना भाई, एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त करे और 5 अंक से क्या हो गया, वो लड़का फेल। 5 नंबर से फेल हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरा लड़का लाया आपके 40%। कितने लाया, 40%। जब 40% लिया आया तो ये क्या हुआ, ये 10 अंक से पास हो गया। 10 अंक से क्या हो गया, पास। एक बात गौर करना, जहां भी एक सा काम होगा वहां अंतर होगा, अलग अलग है तो क्या ऐड। देखना 30% और 40% का अंतर कितना हो गया, 10%। एक लड़का तो 5 से फेल हुआ है और दूसरा 10 से पास हुआ है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 15। मेरे को निकालना है पहले पूर्णांक, तो 15 बटे 10 और गुणा 100 कितना हो गया भैया, 15.150। 150 हो गया आपकी परीक्षा का पूर्णांक आंसर। इसके बाद ये आपका लास्ट सवाल है, देखें जरा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा 108 अंकों से फेल रहा। कितने परसेंट प्राप्त करे भाई, 30%। और फेल कितने से हो गया, 108 अंकों से फेल। इसके बाद क्या हुआ, दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त करे और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक लाने चाहिए, कितने प्रतिशत अंक लाने चाहिए। यहां से देखना, यहां से हम पूर्णांक भी निकालेंगे, कितने अंक लाया वो अंक भी निकालेंगे और कितने प्रतिशत लाया प्रतिशत भी निकालना है।
दूसरा लड़का कितना लाया यहां से आपके, पहला लाया 30% और 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरा कितना लाया है 52%, 52% और कितने से पास हुआ है 52% लाके 24 अंकों से पास, 24 से हुआ है आपका पास। बिल्कुल वही काम करना है। 30 और 52 का अंतर भैया कितना हो गया आपका 22%, 22% और 108 और 24 इनका योग होगा 8 और 4 12 का 2, 2 और 1 3 और 1 हो गया 132। 132 बटे 22 और गुणा 100। देखना भैया ये कट गया आपका, 2 से काट लो 11 बार और 2 से गया आपको कितने बार 50 बार। ठीक, ये कट गया आपका 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 पंजे 60, 600 हो गया आपका पूर्णांक। जनरल इतना ही सवाल आएगा कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है 600। अब हम निकालेंगे लड़का कितने अंक लाया, हमें निकालने प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। देखना पूर्णांक है 600, 600 में से लाया कितना है 30%, 30 बटे 100, बटे 100। तो देखना दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल और 6 दिया 18, 180 अंक लाया वो लड़का। अब पास होने के लिए कितने लाने, 180 लाया और 108 से फेल हो गया, 180 प्लस 108 ये भैया कितना हो गया आपका 288, 288 अंक लाने थे उसे पास होने के लिए। अब तीसरा सवाल यहीं से पूछेंगे पास परसेंट, पास परसेंट भाई 288 लाया, कितने में से लाया है 600 में से, और प्रतिशत के लिए 100। देखना भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कट के आपका 6 चौक 24 बचा 4 कर लिया 8 48 और 6 अट्ठे 48, 48%, 48%। यहां से हमने 3 सवाल कर लिए। अगर जनरल सवाल पूछता है पूर्णांक 600, दूसरा पूछता है लड़का कितने अंक लाया 288, तीसरा सवाल पूछता है पास परसेंट कितना है 48%। यहीं से कोई सा भी एक सवाल आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब जो मेरा अगला पार्ट आएगा चौथा पार्ट, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। धन्यवाद।